नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्पीडी का पेज 10 से 15 तक के जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी को डिस्कस करेंगे। आप टॉपिक को यहाँ पर देख भी सकते हैं। त्यौहार, उत्सव, मेला, महोत्सव 2024, जीआई टैग, चर्चित व्यक्ति का निर्धन, प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, नवीन केंद्रीय मंत्रिपरिषद, 16वें वित्त आयोग का गठन, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 75, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, भारत के उच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 सवाल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर देखिए वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और जिनको लगता है कि हम थोड़ा स्लो बोलते हैं, मेरा स्पीड कम है, तो आप लोग यूट्यूब का सेटिंग में आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। त्यौहार, उत्सव, मेला, महोत्सव 2023-24 में जितना भी हुआ है उसके बारे में इसमें दिया गया है। पहला है कि खोमजोम दिवस 2024 ये कहाँ मनाया गया है, तो मणिपुर में मनाया गया है। उगादी महोत्सव 2024 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा में मनाया गया है। गणगौर उत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया है। सुबानी खिलना महोत्सव 2024 लद्दाख में। पोइला बैसाख उत्सव 2024 बांग्लादेश में। फूलदेई त्यौहार 2024 उत्तराखंड में। तभी महोत्सव 2024 जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है कि चाप चरकूट त्यौहार 2024 मेघालय में। इसे दोबारा पढ़िए, चाप चरकूट त्यौहार 2024। उसके बाद है कि अटुकल पोंगल उत्सव 2024 केरल। पर्पल उत्सव 2024 अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया गया है। पर्पल उत्सव। केला उत्सव 2024 ये आपके मनाया गया है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। 29वें गल्फ फूड 2024 ये दुबई में मनाया गया है। समक्का सरलम्मा ये जो आपके उत्सव है ये मनाया गया है तेलंगाना में। इसे मेदाराम जथारा उत्सव भी बोला जाता है। नागी पश्चिम महोत्सव 2024 जमुई बिहार में मनाया गया है। डोस मोचे महोत्सव 2024 लेह लद्दाख में मनाया गया है। चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पश्चिम महोत्सव 2024 उड़ीसा में मनाया गया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 मैसूर कर्नाटक में। सरस आजीविका मेला ये आपके दूसरा संस्करण है, ये जम्मू कश्मीर में। 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 फरीदाबाद हरियाणा में। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 ये आपके मुंबई में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2024 बीकानेर राजस्थान में मनाया गया है। थाई पुसम त्यौहार 2024 तमिलनाडु में मनाया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर राजस्थान में। गोले मेला महोत्सव 2024 उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ममनी खाद महोत्सव 2024 और मोनलम चेनमो महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव और कट्टू प्रतियोगिता ये आपके तमिलनाडु में मनाया गया है। खासकर जो आपके जल्लीकट्टू इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। उसके बाद है कि 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव 2024 अरुणाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक महाराष्ट्र में। गंगानगर मेला 2024 और मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 हॉर्नबिल उत्सव ये मनाया गया है नागालैंड में। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल है, ये मनाया गया कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि केवल हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में मनाया गया है। राहगीरे आनंद उत्सव 2024 उज्जैन में।
अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 साओ जोआओ उत्सव 2023 गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंदूबी महोत्सव गुणोत्सव 2024 कार्बी युवा महोत्सव 2024 असम में मनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 आदि महोत्सव 2024 नई दिल्ली में। 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस 2024 तेलंगाना में। 12वां दिव्य कला मेला 2024 सूरत गुजरात में। 7वां गंगा उत्सव हिम महोत्सव 2023 नई दिल्ली में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट है कि पारूमला पेरुनल उत्सव 2023 केरल में। इसे दोबारा देखिएगा, पारूमला पेरुनल उत्सव 2023 आपके केरल में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा में। बन्नी उत्सव 2023 आंध्र प्रदेश में। 2023-24 में जीआई टैग्स प्राप्त उत्पाद के बारे में समझिएगा। उत्पाद, वर्ष और राज्य। सांझी क्राफ्ट के लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मथुरा को। ठीक है। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग दिया गया है, त्रिपुरा राज्य को दिया गया है। बांसुरी के लिए पीलीभीत उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। गोंड पेंटिंग के लिए मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। तिरंगा बर्फी के लिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। मौंजली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग के लिए असम को जीआई टैग दिया गया है। आदिवासी पोशाक रीसा, इसके लिए त्रिपुरा को दिया गया है। सिल्वर फिलीग्राफी जो चांदी तारकसी है, उड़ीसा को दिया गया है। ढेकनाल माझी मिठाई है, उड़ीसा को दिया गया है। मुनप्पा हैंडमेड कागज और बांचो शिल्प, इसके लिए अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारू अपो, उसके बाद है कि नेसी वस्त्र और अंगनियात मिलेट, इन सभी के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है कच्छी खरेक, जो खजूर है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, लेकिन गुजरात राज्य को दिया गया है। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी, उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। रेड आंट चटनी डोंगरिया कोंदसौल, उड़ीसा को दिया गया है। तांजिया सावरा पेंटिंग खजूरीगढ़, उड़ीसा को। सिमलीपाल काई चटनी, उड़ीसा को। उसके बाद है कि ढेकनाल मगजी नयागढ़ कांतीमूडी बैगन को, उड़ीसा को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी के लिए जीआई टैग पश्चिम बंगाल को दिया गया है। गारदा साड़ी कलोनुनिया चावल के लिए पश्चिम बंगाल को जीआई टैग दिया गया है। रामबन अनारदाना के लिए जम्मू कश्मीर को। लाकडोंग हल्दी लारनाई मिट्टी के बर्तन के लिए मेघालय को। ये 2023 से अब शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद देखिए इसका पहले जितना भी था 2024 था। अगला पॉइंट है गारो डाक मांडा गारो चुबीची, इसे मेघालय को जीआई टैग दिया गया है। किश्तवाड़ जिले का केसर जम्मू कश्मीर को। सी वकथॉन फल लद्दाख को दिया गया है। बेरीनाग चाय को उत्तराखंड को दिया गया है। बेरीनाग चाय को उत्तराखंड को जीआई टैग दिया गया है। याक चुरपी खामती चावल, उसके बाद है कि तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को उड़ीसा को दिया गया है। काजू बेनका मानकुराद आम को गोवा को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है कि चोकुआ चावल को असम को। रायगढ़ साल कोरापुट काला जीरा चावल को उड़ीसा को जीआई टैग दिया गया है। सलेम सागो साबूदाना के एक प्रकार है जिसे तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है।
उस्ता कला शिल्प जो बीकानेर का है, राजस्थान को दिया गया है। उसके बाद है कोप्तगिरी धातु शिल्प जो उदयगिरी का है, राजस्थान को जीआई टैग दिया गया है। बंधेज कला राजस्थान को, कन्याकुमारी, मेटिकेला और ऊटी वर्की को तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। जदेरी नामकट्टी मार्थडम शहद को तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है कि चेदी बूटा साड़ी, सोला बंधन बेतरी लई तमिलनाडु को दिया गया है। अगला पॉइंट है कि नेगामम साड़ी, माइलाडी पत्थर नक्काशी तमिलनाडु को दिया गया है। अमरोहा ढोलक, संबल हॉर्न क्राफ्ट उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। बागपत होम फर्निशिंग उत्तर प्रदेश को। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि चर्चित व्यक्ति का निर्धन 2023-24 में, तो तिथि आपको याद रखना नहीं है, खाली याद रखिएगा व्यक्ति और उसका संबंध, है ना, किस क्षेत्र से उसका संबंध था। पहला व्यक्ति है सुब्रमण्यम धारेश्वर, इनका संबंध था यक्षगान कलाकार थे। क्या थे? यक्षगान कलाकार थे। सुधीर कक्कड़ भारतीय मनोवैज्ञानिक के जनक थे। केजी जयन प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार हैं। ड्रेक अंडरवुड महान अंग्रेजी क्रिकेटर थे। ओ जेम्स सिम्पसन ये आपके पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता हैं थे। उसके बाद है कि पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। उसके बाद है विश्वेश्वर राव तमिल अभिनेता। ग्राफर गंगू रामसे फिल्म निर्माता एवं निर्देशक। लक्ष्मी नारायण सेसु तमिल अभिनेता। कपिल देव प्रसाद हथकरघा कलाकार। लामा लोबजोंग ये आपके एक बौद्ध भिक्षु थे। लक्ष्मी नारायण रामदास भारत के पूर्व सेना प्रमुख। सादी मोहम्मद बांग्लादेशी गायक। अरुण कुमार शर्मा पुरातत्वविद। ब्रायन मुलरोनी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री। अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, इम्पोर्टेंट। पंकज उदास गजल गायक। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, इम्पोर्टेंट। अमीन सयानी रेडियो जॉकी हैं। सेबेस्टियन पिनेरा चिली के पूर्व राष्ट्रपति, इम्पोर्टेंट। डानी ली ब्राज़ीलियन पॉप सिंगर हैं। अजीत सिंह गिल हॉकी खिलाड़ी सिंगापुर के जॉय मलयालम संगीत निर्देशक। मुनव्वर राना उर्दू भाषा के साहित्यकार। डॉक्टर प्रभा अन्ने भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका। राशिद खान संगीतकार। फ्रांज बेकन वाटर फुटबॉलर हैं जर्मनी के। मारियो जगालो फुटबॉलर ब्राज़ील के। विजयकांत तमिल अभिनेता। रॉबर्ट एम सोले अमेरिकी अर्थशास्त्री। डॉक्टर बी मोहनीगिरी पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के। पेड्रो हेनरिक गायक थे। जो सालोमन बल्लेबाज वेस्टइंडीज के। जो सालोमन। लीलावती कन्नड़ अभिनेत्री। जूनियर महमूद अभिनेता। दिनेश फर्निस अभिनेता। आर सुब्बालक्ष्मी अभिनेत्री। जेबरीलाल मेहता फोटो पत्रकार। राजकुमार कोहली फिल्म निर्माता निर्देशक। फातिमा बेबी पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की, वीवीआई पॉइंट है। उसके बाद है कि पी वलसाला प्रसिद्ध मलयालम लेखिका है। एस वेंकट रमन पूर्व आरबीआई गवर्नर। एन शंकरैया मार्क्सवादी नेता। सुब्रत राय सहारा समूह के संस्थापक, ये आपके वीवीआई पॉइंट है। लीला ओमचेरी संगीतकार। मैथ्यू पेरी अमेरिकी कनाडाई अभिनेता। ली केकियांग वीवीआई पॉइंट है, पूर्व प्रधानमंत्री चीन के। बिशन सिबेदी क्रिकेटर भारत के, इम्पोर्टेंट हैं। बीएस अच्युतानंद राय
पूर्व मुख्यमंत्री केरल के, ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्टी अहतिसारी पूर्व राष्ट्रपति फिनलैंड के। एम.एस. गिल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि सच्चिदानंद मूर्ति पत्रकार। पी.बी. गंगाधरन फिल्म निर्माता। एम.एस. स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक, वी.वी.आई. पॉइंट 28 सितंबर 2023 को। गीता मेहता लेखिका एवं फिल्म निर्माता। अजीत निनान कार्टूनिस्ट थे, इम्पोर्टेंट है। अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी के निर्देशक, पीएम सुरक्षा के। मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका। हिथ स्ट्रीक पूर्व क्रिकेटर, कप्तान, जिम्बाब्वे के। एन बलारमथी वैज्ञानिक, इसरो के, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डेनिस ऑस्टिन सह निर्माता, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। जयंत महापात्रा अंग्रेजी कवि। सीमा देव मराठी अभिनेत्री। सी.आर. राव प्रसिद्ध सांख्यिकीविद। जॉन वार्नोक एडोब कंपनी के सह-संस्थापक। बी.एस. अरुणाचलम वैज्ञानिक। मोहम्मद हबीब फुटबॉलर। बिंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्यकर्ता। सिद्दीकी फिल्म निर्माता। जी विट्ठल राव लोकप्रिय तेलुगु गायिका। नितिन चंद्रकांत देसाई प्रसिद्ध कला निर्देशक। ब्रायन टेबर पूर्व विकेट कीपर, ऑस्ट्रेलिया के। ओमान चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, इम्पोर्टेंट। डॉक्टर मंगला नार्लिकर प्रख्यात गणितज्ञ। रविंद्र महाजनी मराठी अभिनेता। नंबूद्री प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार। इम्तियाज़ अहमद समाजशास्त्री, वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि कॉमेक मैकार्थी अमेरिकी उपन्यासकार। सिल्वियो बर्लुस्कोनी पूर्व प्रधानमंत्री, इटली के। फारूक मेहता अभिनेता। गीतांजलि अय्यर एंकर। गुफी होना चाहिए था यहाँ पर, पेटल अभिनेता, देख लीजिए क्या यहाँ पर होगा, है ना। इसमें कुछ सब के सब देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भारत के हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और अगर कोई कहीं और का राष्ट्रपति है तो हल्का इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना यहाँ से। लेकिन आपके पेज में आ गया तो डिस्कस करना मेरा मजबूरी है ना। चलिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। वर्ष 2023-24 प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, इसको जितना वी.वी.आई. कीजिएगा कम है। देश के पहले लोकपाल कौन बनते हैं, तो पिनाकी चंद्र घोष बनते हैं। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बनते हैं। यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा बनते हैं। सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के बेनेसा नाकाटे बनते हैं। भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन सांगला बनते हैं। भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन बनते हैं, तो अमिताभ कांत बनते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है, तो आर.के. सिंह है, वी.वी.आई. है, आर.के. सिंह है। राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के कौन है, तो आयुष्मान खुराना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो अरविंदम बागची हैं। अरविंदम बागची वी.वी.आई. पॉइंट है। उसके बाद है कि चुनाव आयोग, राष्ट्रीय आइकॉन कौन है चुनाव आयोग के, तो राजकुमार राव हैं। भारत के महासर्वेक्षक कौन है, तो हितेश कुमार मकवाना है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वी.वी.आई. पॉइंट कीजिएगा। सीईओ भारतीय ओलंपिक संघ के कौन है, तो रघुराम अय्यर हैं। रक्षा मंत्रालय के महानिर्देशक समीर कुमार सिन्हा हैं। थल सेना के उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारत के लिए एडीबी के निर्देशक कौन है, मियो ओका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के निर्देशक कौन है, तो मियो ओका हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इम्तियाज़ करीमी है, वी.वी.आई. पॉइंट है बिहार के एग्ज़ाम के लिए।
IRCTC के निर्देशक कौन है? संजय कुमार जैन है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। इनके पिताजी का नाम अमित शाह है, सबको पता है ना। भारत के लोकपाल कौन है? तो अजय मानिकराव खानविलकर हैं। सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है? तो AS राजीव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन है? अनुराग अग्रवाल हैं। मुख्य सचिव बिहार के कौन है? ब्रजेश मल्होत्रा हैं। VVI है बिहार के एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो MB राव हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जिंदल हैं। CBSC के अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। UPSC के अध्यक्ष हंसा मिश्रा हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो सदानंद बसंत दाते हैं। NDRF के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद है। FICCI महिला के अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा हैं। PIB के प्रधान महानिदेशक शेफाली शरण हैं। एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के निर्देशक संतोष कुमार झा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कोच हरेंद्र सिंह हैं, इंपॉर्टेंट है। CBI के संयुक्त निर्देशक कौन है? अनुराग कुमार है। 26वें नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक नलिन प्रभात हैं। अगला पॉइंट है कि पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कौन बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खातून बनी है। अगला पॉइंट है UNDP की सद्भावना दूत कौन है? तो पद्मा लक्ष्मी है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन है। पाकिस्तान की पहले हिंदू महिला जज, उनका नाम क्या है? तो सुमन कुमारी है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका की प्रथम महिला कौन है? तो जिल बाइडेन है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत माइकल ब्लूमबर्ग, देखिए जो अमेरिका की प्रथम महिला होती हैं राष्ट्रपति की पत्नी होती हैं ना, राष्ट्रपति की पत्नी होती हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत कौन है? माइकल ब्लूमबर्ग, है ना। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख कौन है? तो साइमन स्टील हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी है। मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कौन है? तो पियरे ओनबियर गोरिचस, है ना। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? आयशा मलिक है। विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री का नाम है इंद्रमित गिल। यूनिसेफ की सद्भावना दूत बेनेसा नकाटे। WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ब्रजेंद्र नवनीत हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल सबा। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ VVI पॉइंट है। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अरविंद वागची, आपको बता चुके हैं। COP29 के अध्यक्ष मुख्तार बवाएब। WTO में भारत के राजदूत सेंथन पांडियन। बिमेस्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ग्रेबियम अटल VVI पॉइंट है। ग्रेबियम अटल। डेनमार्क के राजा का नाम है क्राउन प्रिंस फेडरिक। मलेशिया के 17वें जो राजा हैं उनका नाम है सुल्तान इब्राहिम अस्कंदर। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है ओल्जास बेक्टोनोव। भूटान के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोब्गे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है नवाफ सलाम। पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है?
तो मरियम नवाज। कौन बनी है? मरियम नवाज। अगला पॉइंट है कि जो तुवालू है उसके प्रधानमंत्री बने हैं फेलेटी टेओ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ। वीवीआई पॉइंट है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन है? तो आसिफ अली जरदारी। ये दोनों एकदम याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डगार हैं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति का नाम है तामस सुलियोक। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम है लुइस मेंटेनेग्रो। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम है साइमन हैरिस। माइक्रोसॉफ्ट के एआई डिवीज़न के प्रमुख कौन है? तो मुस्तफ़ा सुलेमान हैं। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता वॉन गेथिंग हैं। सेनेगल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बासिरो दियोमाए फे है ना? बासिरो दियोमाए फे है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है बजरनी बेनेडिक्टसन। वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है वो थी अन जुआन, है ना? उसके बाद है कि स्लोवाकिया, इसके जो राष्ट्रपति उनका नाम है पीटर पेलिग्रिनी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का नाम है इसाक डार। अगला पॉइंट है नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद। लेकिन आपको बता दें कि देखिए 4 अभी चल रहा मई जून, है ना? रिजल्ट आएगा, उसके बाद नया मंत्रिमंडल गठन होगा। तो इसे आप अगर नहीं भी पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए, मे बी एग्जामिनर सवाल एक आगो पूछ दे, है ना? एक बार देख लीजिए। कैबिनेट मंत्री के बारे में समझिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। वित्त मंत्री कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार अर्जुन मुंडा को दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अल्पसंख्यक मामले का अतिरिक्त प्रभार ये दिया गया है स्मृति ईरानी को, जो सवाल पूछा जा चुका है ना। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ये सारे जो आपके विभाग है पीयूष गोयल के पास में है। शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री ये आपके प्रहलाद जोशी हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे हैं। जहाज रानी जलमार्ग आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। रेल, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आपके हो जाएंगे अश्वनी वैष्णव। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किरण रिजिजू को। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कानून एवं न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल हैं। अगला पॉइंट है कि विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया हैं। पृथ्वी और विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हैं। पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। सूचना, प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है 16वें वित्त आयोग का गठन। ये वीवीआई पॉइंट है, एकदम मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल तो हर एग्ज़ाम में बनेगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 एक के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब बोलेगा किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आयोग से अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की 5 वर्षीय अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करा दे, है ना। इसमें इसका संरचना क्या होगा, एक अध्यक्ष है, 4 सदस्य है, इसमें 3 आपके पूर्णकालिक है और 1 आपके अंशकालिक है। इसके सचिव का नाम है ऋत्विक रंजन पांडे हैं। जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनका नाम है अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा। अंशकालिक जो सदस्य हैं उनका नाम है सौम कांति घोष, जबकि जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था एन.के. सिंह उनका नाम था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 में। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भाजपा को 123 सीट मिला था, 163 सीट मिला था, 163, जबकि कांग्रेस को 66 और अन्य को 1, है ना। बहुमत 116 चाहिए था। राजस्थान में 115 आपके भाजपा को मिलता है, 69 कांग्रेस को, 15 अन्य को मिलता है। छत्तीसगढ़ में 54, जबकि 35 कांग्रेस को मिलता है। तेलंगाना में 8 और 64 आपके कांग्रेस को मिलता है, अन्य को 39 मिलता है। यहाँ पर मिजोरम, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पूछेगा नहीं, पुराना हो गया है। 9 अक्टूबर 2023 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की और 7 नवंबर से मतदान शुरू हुई और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए गए थे। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15A और प्रोजेक्ट 75। VVI पॉइंट है, एकदम VVI, ठीक है ना। भारत सरकार के प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक बनाया जाएगा, जिसका नाम इस प्रकार है विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत है। जबकि प्रोजेक्ट 15A के तहत, ये तो देख लिए प्रोजेक्ट 15B के तहत, और 15A के तहत जो है भारतीय नौसेना के लिए निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का एक वर्ग है। इस वर्ग में 3 जहाज है। कितना जहाज है? 3 जहाज है। कोलकाता, कोचिन और चेन्नई शामिल है। सभी मचगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाए गए थे, है ना। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट 75। भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस 6 स्कॉर्पियन श्रेणी हमलावर पनडुब्बी बनाना है। इसमें है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंच, INS बेला, INS वागीर, INS वागसीर का निर्माण आपके करना है प्रोजेक्ट 75 के तहत। ये पॉइंट याद रखिएगा। 15B इसमें विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत तैयार किया जा रहा है। जबकि प्रोजेक्ट 15A में जो है कोलकाता, कोचिन और चेन्नई, ये सारे के सारे आपके नौसेना जहाज है। जबकि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है ये पनडुब्बी बनाया जा रहा है, जिसका नाम इस प्रकार है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि राज्य के राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यहाँ से सभी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के राज्य के बारे में। जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी ईटानगर है। इसका निर्माण 20 फरवरी 1987 को। वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं KT पटनायक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसका निर्माण या गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं और मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। नागालैंड कोहिमा 1 दिसंबर
1963 को निर्माण हुआ। ला गणेशन राज्यपाल हैं। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 21 जनवरी 1972 को निर्माण हुआ। अनसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं, जबकि एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम राजधानी आइजोल। निर्माण 20 फरवरी 1987 को। हरि बाबू कम्भमपति राज्यपाल हैं, जबकि लाल दुहोमा इम्पोर्टेंट है, लाल दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। असम राजधानी दिसपुर। 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ। गुलाब चंद्र कटारिया राज्यपाल हैं। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम के। मेघालय राजधानी शिलोंग है। 21 जनवरी 1972 को निर्माण हुआ। फागू चौहान राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। सिक्किम गंगटोक राजधानी है। 16 मई 1975 को इसका निर्माण हुआ। लक्ष्मण आचार्य राज्यपाल हैं, जबकि प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर भारत के बारे में देखिएगा। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला है। निर्माण 25 जनवरी 1971 को। शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून और गैरसन है। दो राजधानी है, देहरादून और गैरसन है। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और ध्यान रखना है कि इसके जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान है। कौन है? भगवत मान है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसका निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। और नायब सिंह सैनी अभी नया बने हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। निर्माण 24 जनवरी 1950 को। आनंदीबेन पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ हैं। बिहार के राजधानी पटना है। इसका गठन 22 मार्च 1912 को। वर्तमान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं, जबकि मुख्यमंत्री का नाम है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा भुवनेश्वर राजधानी है। 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं, जबकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को गठन होता है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, जबकि मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर है। 1 नवंबर 2000 और इसके जो राज्यपाल हैं बीवी हरिचंदन हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। राजस्थान राजधानी जयपुर है। 30 मार्च 1949 का गठन होता है। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं, जबकि मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भजन लाल शर्मा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को गठन हुआ। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं, जबकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। महाराष्ट्र मुंबई आपका राजधानी है। 1 मई 1960 का गठन होता है। रमेश बैस राज्यपाल हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं और सिद्धरामैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। 30 मई 1987 को इसका गठन होता है। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम आपकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को गठन होता है। आरिफ मोहम्मद खान
राज्यपाल हैं। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला पॉइंट है तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ। एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। जगमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद 2 जून 2014 को इसका गठन होता है। सीपी राधाकृष्णन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल का। मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, इंपॉर्टेंट है रेवंत रेड्डी। जम्मू कश्मीर में आइए, राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। जो आपके श्रीनगर है ये आपके ठंडा के दिन का राजधानी है, जबकि जम्मू आपके गर्मी के दिन का राजधानी है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। 31 अक्टूबर 2019 को गठन होता है। उपराज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। सीपी राधाकृष्णन उपराज्यपाल हैं। एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को इसका गठन होता है। दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीप है ना, इसके आपके राजधानी दमन है। राजधानी कहाँ पर है? दमन है, ठीक है। उसके बाद है कि इसका गठन 26 जनवरी 2020 को। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। उसके बाद है कि लक्षद्वीप, राजधानी कावारती है। 1 नवंबर 1956 को गठन होता है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के आपके उपराज्यपाल हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत के उच्च न्यायालय के बारे में समझिएगा। उच्च न्यायालय, स्थापना, मुख्य पीठ, खंडपीठ, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, मुख्य न्यायाधीश के बारे में समझिएगा। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1862 में कोलकाता में, और इसका जो एक खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में है। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अंदर आता है। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं टी एस शिवगन्नम है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थापना 1862 में। मुंबई में, नागपुर और पणजी में इसका खंडपीठ है। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली इसके अंदर आता है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में चेन्नई हेडक्वार्टर है और इसका जो खंडपीठ है मदुरई में है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके अंदर में आता है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं संजय बी गंगापुरवाला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1866 में। प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, और इसका जो एक खंडपीठ है लखनऊ में है, जबकि इसके अंदर में उत्तर प्रदेश आता है। और वर्तमान में अरुण भंसाली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। VVI पॉइंट है जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम दीजिएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में इसकी स्थापना बेंगलुरु में। धारवाड़ और गुलमर्ग में इसका खंडपीठ है। कर्नाटक इसके अधीन आता है, इसके क्षेत्र में आता है। नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1916। पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1916 में। पटना में इसका मुख्य खंडपीठ है। बिहार इसके क्षेत्राधिकार में आता है।
के विनोद चंद्रन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। जो भी बिहार का एग्ज़ाम दीजिएगा, टीचर, एसएससी, दरोगा, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक बीपीएससी में पूछा जा चुका है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1948 में, इसका जो खंडपीठ है गुवाहाटी में, और इसका जो आपके मुख्य खंडपीठ है वो गुवाहाटी में है। जो बाकी खंडपीठ है छोटा वाला कोहिमा में है, आइजोल है और ईटानगर में है। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इसके अधीन आता है और विजय बिश्नोई यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1948 में और इसका जो मुख्य पीठ है कटक में है, इसके अंदर उड़ीसा आता है। चक्रधारी शरण सिंह जो आपके हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में इसकी स्थापना होता है। जोधपुर में इसका आपके मुख्य पीठ है, जबकि इसका जो खंडपीठ है ये आपके जयपुर में है। राजस्थान इसके अंदर में आता है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इसकी स्थापना 1928 में, इसका जो मुख्य पीठ है श्रीनगर और जम्मू है। जम्मू कश्मीर लद्दाख इसके अंदर में आता है। एन कोटेश्वर सिंह ये आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1956 में और इसका जो मुख्य पीठ है जबलपुर में है। ग्वालियर, इंदौर आपके खंडपीठ है, मध्य प्रदेश इसके अधीन आता है। आरबी मलीमठ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1956 में। कोची मुख्य पीठ है ना। केरल लक्षद्वीप इसके अधीन आता है। आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 में इसकी स्थापना होता है। अहमदाबाद में इसका मुख्य पीठ है। गुजरात इसके अंदर में आता है। सुनीता अग्रवाल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में स्थापना। नई दिल्ली इसका मुख्य पीठ है। उसके बाद है कि NCT दिल्ली और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं मनमोहन सिंह मत बोलिएगा, मनमोहन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा 1966 में इसकी स्थापना होता है। चंडीगढ़ इसका मुख्य पीठ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इसके अधीन आता है। JS संखवालिया इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1971 में। शिमला इसका मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश इसके अंदर में आता है और MS रामचंद्र राव इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला पॉइंट है सिक्किम उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1975 में। गंगटोक में इसका मुख्य पीठ है। सिक्किम इसके अधीन आता है। विश्वनाथ सोमादेर ये आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बारे में समझिएगा। स्थापना 2000 में। बिलासपुर में मुख्य पीठ है। छत्तीसगढ़ इसके अधीन आता है। रमेश सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इसकी भी स्थापना 2000 को। नैनीताल में इसका जो है मुख्य पीठ है। उत्तराखंड इसके अधीन आता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है जो इनका पूरा नाम है रितु बाहरी। क्या नाम है? रितु बाहरी, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में इसकी स्थापना होता है। रांची में इसका जो मुख्य पीठ है। झारखंड राज्य इसके अधीन आता है। श्री चंद्रशेखर मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में इसकी स्थापना। शिलोंग इसका मुख्य पीठ है। मेघालय इसके अधीन आता है। S वैद्यनाथन मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 इम्फाल मणिपुर इसके अधीन। सिद्धार्थ मृदुल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 अगरतला इसका आपका मुख्य पीठ है। त्रिपुरा इसके अंदर में आता है। अपरेश कुमार सिंह मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च
न्यायालय 2019, हैदराबाद में इसका मुख्य पीठ है, तेलंगाना इसकी क्षेत्र में आता है और आलोक आराधे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 2019 में, विशाखापट्टनम में इसका मुख्य पीठ है और आंध्र प्रदेश इसके क्षेत्र में आता है। धीरज सिंह ठाकुर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। भारत में वर्तमान में आपके पूछेगा कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 बताइएगा। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम जो आपके 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोगों ने 10 से 15 पेज तक आपके डिस्कस किए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किए जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखें हैं तो जो भी एग्ज़ाम होगा यहाँ से प्रश्न मिलेगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है ना। इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिन्हें लगता है कि थोड़ा धीरे बोलते हैं, मेरा स्पीड कम है, तो आप लोग के पास YouTube के द्वारा ऑप्शन दिया गया है, आप वीडियो को तेज़ करके देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।